बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 92 में हम खुशामदीद कहते हैं और हम बयान कर रहे हैं सोमनाथ की फतह और बुत शकनी। तो दोस्तों, ये उसकी दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा हम कल पेश कर चुके हैं, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। मगरब का मौरख मैल्कम सोमनाथ के मंदिर की नस्बत एक और भी नई बात लिखता है। वो कहता है ये वो मंदिर था जिसके पुजारी सोमनाथ के जोरों कुव्वत पर फख्र करते थे और शुमाली हिंदुस्तान के बाशिंदों की सितम शारी, बद करदारी और वहां के देवताओं की ज़फ़ और नातवानी को वहां के आफतों और मुसीबतों के बहस बनाते थे। अगर मौरख मैल्कम इस बयान को सही समझ लिया जाए तो सुल्तान महमूद गजनवी के इस हमले की नई वजह यह भी समझ आती है कि खुद शुमाली हिंदुस्तान के हिंदुओं में ने सुल्तान महमूद को सोमनाथ पर हमला होने की तरकीब दी गई और उन्होंने ही सोमनाथ की निस्बत ऐसी ऐसी खबरें सुल्तान महमूद गजनवी तक पहुंचाई होंगी कि वो अमल आवर होने पर मजबूर हो जाए। शुमाली हिंदुस्तान के बुतों की तहकीर करके सोमनाथ वाले जो फख्र और गरूर और डिंगे मारते थे, वो भी अपने बुत की बेबसी और बेचारगी देखकर सीधे हो जाए। रोज़ातुल सना की रवायत के मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी ने शौबान 415 को सोमनाथ की तरफ कूच किया। मुल्तान से सुल्तान गुजरात की तरफ रवाना हुआ। ये हमला दर हकीकत सुल्तान महमूद गजनवी को गुजरात के राजा पर करना जरूरी था। सोमनाथ की जिद्दी शोहरत और साजिशी मरकज के हाल सुनकर इसने यहाँ की जंगी इज्तिमा को मुंतशिर और साजिशी ग्रोह को हलाक करना जरूरी समझा, जो गुजरात के राजा की सरगर्दी में मसरूफ कार था। यही मौरख मजीद लिखता है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने 20,000 ऊंटों पर पानी की मशकें लाद कर मुल्तान से कूच किया था। वो अव्वल हलवाड़ा यानी नहर वाला दारुल सुल्तानत गुजरात पहुंचा। गुजरात का राजा इस अचानक हमले से सरातापा हो गया और शहर छोड़कर किसी तरफ को भाग गया। कहते कि सुल्तान महमूद गजनवी ने इस शहर में क्याम करने या इसको लूटने के मुतल्लिक ख्याल तक नहीं किया, बल्कि नहर वाला इससे सोमनाथ की तरफ रवाना हुआ। सोमनाथ वालों को भी इस अचानक हमले की पहले से इत्तला न थी। चुनांचे सुल्तान महमूद गजनवी को फसील शहर के नीचे देखकर शहर वालों ने फसील के ऊपर से कहा कि तुम्हारी मौत तुमको यहाँ खींच लाई। याद रखो, अब तुम यहाँ से बचकर हरगज नहीं जा सकते और सोमनाथ अब तुम सबको हलाक कर डालेगा। एक और मौरख सोमनाथ से मुतल्लिक कुछ इस तरह से रकम तराज है। कहता है कि सन 415 को महमूद गजनवी इसके चंद काबिल एतबार लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान वालों का यह अकीदा है कि मौत के बाद इंसान की रूह बदन से जुदा होकर सोमनाथ की खिदमत में हाजिर हो जाती है और सोमनाथ हर रूह को इसके अमाल और किरदार के मुताबिक अजरोए तनासख नया जिस्म अता करता है। हिंदुओं का यह अकीदा है कि दरिया का उतार चढ़ाव असल में सोमनाथ की इबादत है, जो इस सूरत हाल में जहर होती है। महमूद गजनवी को यह भी बताया गया कि हिंदुओं के ख्याल में वो बुत जिन्हें महमूद ने पाश पाश किया है, ऐसे बुत थे जिनसे सोमनाथ नाराज था, इसलिए इसने इन बुतों की तरफदारी नहीं की, वरना इसमें इतनी कुव्वत है कि जिसे चाहे एक लम्हे में तबाह और बर्बाद कर सकता है। महमूद गजनवी को यह इत्तला भी दी गई कि ब्राह्मणों के इत्तेकाद के मुताबिक सोमनाथ बादशाह है और बाकी तमाम बुत इसके दरबान और मसायब है। महमूद गजनवी ने जब ये बेमैनी अफसाने सुने तो उसने सोमनाथ को फतह करने और वहां के बुत परस्तों को कता कमा करने का इरादा कर लिया था। दोस्तों, यही मौरख मजीद लिखता है कि इस मकसद के लिए सुल्तान महमूद गजनवी ने अपना खास लश्कर तैयार किया, जिसमें 30,000 लश्करियों को साथ लिया। इस जमाने में सोमनाथ एक बहुत बड़ा शहर था। बहरा हिंद के किनारे वाक़या था। ये शहर अपने अजीम और शान बुत की वजह से तमाम ब्राह्मणों और गैर मुसलमानों के नजदीक काबा किसी हैसियत रखता था। आजकल ये शहर मंदिर देव में है। बाज़ तारीखों में यह भी बयान किया गया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चंद गैर मुस्लिम एक बहुत बड़ा बुत खाना काबा से हिंदुस्तान में लाए थे। इस बुत का नाम सोमनाथ था। इसे इसी जगह नस्ब किया गया जिले का
لہذا اس مقام کا نام بھی اس بت کے نام پر سومناتھ رکھا گیا تھا۔ لیکن برہمنوں کی ان کتابوں سے جو اسلام کے ظہور سے کئی ہزار سال پہلے تصنیف کی گئی معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ روایت غلط ہے۔ ان کتابوں کے بیان کے مطابق یہ بت سری کرشن کے زمانے سے تمام برہمنوں کا معبود ہے، اور برہمنوں کے قول کے مطابق سری کرشن نے اس جگہ دنیا اور اتار دنیا سے روپوشی اختیار کی تھی۔ یہی مورخ مزید لکھتا ہے کہ 415 میں ماہ رمضان المبارک میں سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ملتان پہنچے۔ یہاں سے آگے راستے میں ایک خشک اور بے آب و گیا جنگل پڑتا تھا، اس لیے سلطان نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ چند دنوں کا پانی اور غلہ لاد لیں۔ اس کے علاوہ خود اس نے بھی 20,000 اونٹوں پر غلہ اور پانی لاد کر لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب اس خطرناک جنگل کا سفر تمام ہو گیا تب سلطان محمود غزنوی کا لشکر موجودہ اجمیر کی سرحدوں پر جا پہنچا تھا۔ ایک اور مورخ لکھتا ہے کہ راستے میں سلطان محمود کو چند اور قلعے بھی ملے، اگرچہ ان قلعوں میں بہادر سپاہی بھی تھے، سمان جنگ کی بھی فرمانیں تھیں، لیکن سلطان محمود غزنوی کو سر پر خدا کی رحمت کچھ اس طرح سایہ کی ہوئی تھی کہ ان قلعوں میں بسنے والوں نے بجائے جنگ کرنے کے سلطان محمود غزنوی کے خوف سے اچھے تمام مال و اسباب سلطان محمود غزنوی کے حوالے کر دیے۔ ان قلعوں سے فرصت حاصل کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نہر والا میں، جسے پٹن گجرات بھی کہا جاتا ہے، اس شہر کے تمام باشندے سلطان محمود غزنوی کے خوف سے شہر خالی کر کے کہیں اور جا بسے۔ لہذا سلطان محمود غزنوی کے حکم سے اس شہر کا تمام غلہ اپنے ساتھ لاد لیا گیا۔ اس کے بعد لشکر نے بڑی تیزی رفتاری سے سفر کرتے ہوئے اور سومناتھ کے قریب جا پہنچے۔ یہی مورخ آگے چل کر مزید لکھتا ہے کہ تمام مورخین اس امر سے متفق ہیں کہ سومناتھ اس مخصوص بت کا نام تھا جسے ہندوستان کے تمام باشندے بتوں کا سردار مانتے تھے۔ وہ تشریح کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے کہ سومناتھ سوم اور ناتھ سے مرکب ہے۔ سوم اس راجا کا نام ہے جس نے یہ بت بنایا تھا، اور ناتھ اس بت کا علم تھا۔ دونوں لفظوں کی کثرت استعمال کی وجہ سے دونوں لفظ ایک ہو گئے اور مفروع لفظ اس بت کا نام بن گیا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ مندر اور شہر بھی سومناتھ کے نام سے موسوم ہو گئے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ بت کا نام سومناتھ یا ناتھ دونوں ہی درست ہے۔ ہندی زبان میں ناتھ کے معنی بزرگ یا بڑے کے ہیں، جیسا کہ الفاظ جگ ناتھ وغیرہ سے ظاہر ہے کہ جگناتھ بھی جگ اور ناتھ سے مرکب ہے۔ جنگ کے معنی خلائق کے ہیں اور ناتھ کے معنی خالق کے۔ لیکن ازرائے محاربہ اب الفاظ کے لغوی معنی کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ دونوں لفظ مل کر اس میں مفرو کے صورت میں کسی خاص شخص کے نام سے سمجھے جاتے ہیں۔ یہی مورخ مزید لکھتا ہے کہ سومناتھ کا مندر ایک ہندو کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جب کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو یہاں تقریباً 30,000 آدمی جمع ہوتے ہیں، جن میں سے بیشتر گجرات کے علاقوں سے مرادیں مانگنے اور نظریں چڑھانے کے لیے آتے تھے۔ ہندوستان کے راجا اس مندر کے خراجات کے لیے وقتاً دان اور نذرانے وغیرہ دیا کرتے تھے۔ جس وقت سلطان محمود غزنوی اس پر حملہ کیا تھا، اس وقت 2000 قصبوں کی آمدنی اور اس کے اخراجات کے لیے وقف تھی۔ اس مندر میں ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کے لیے موجود رہتے تھے، اور یہ پجاری روزانہ رات کے وقت سومناتھ کو گنگا کے تازہ پانی سے دھویا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ سومناتھ اور گنگا کا درمیانی فاصلہ 600 کوس کا ہے۔ ان پجاریوں نے مندر کے کونے سے دوسرے کونے تک سونے کی ایک زنجیر باندھ رکھی تھی جس کا وزن 200 من تھا۔ اس زنجیر میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ پوجا پاٹ کے وقت اس زنجیر کو ہلایا جاتا اور گھنٹیاں بجنے لگتی، اور ان گھنٹیوں کی آواز سے پجاری عین وقت مقررہ پر پوجا کے لیے مندر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہاں 500 گانے والے بجانے والی عورتیں اور 300 مرد سازندے ملازم تھے، جن کے خراجات وقف شدہ دیہاتوں اور قصبوں کی آمدنی سے پورے ہوتے تھے۔ پجاریوں کے سر اور داڑیاں مونڈنے کے لیے 300 حجام اور ہر وقت موجود رہتے تھے۔ ہندوستان کے بیشتر راجا اپنی بیٹی کو سومناتھ کی خدمت کے لیے مندر میں بھیج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام عمر کنواری رہ کر مندر میں مختلف فرائض انجام دیتی تھیں۔ بہرحال سلطان محمود غزنوی جب سومناتھ پہنچا تو اپنے لشکر کو اس نے ایک نہایت مناسب جگہ
पड़ाव करने का हुक्म दिया। अब सोमनाथ में 3 कौवतें सुल्तान महमूद गजनवी से टकराने के लिए तैयार थी। एक खासा बड़ा लश्कर सोमनाथ के अंदर मौजूद था जो किला, शहर और मंदिर की हिफाजत कर रहा था। इसके अलावा सोमनाथ चौक बिल्कुल समुद्र के किनारे था, लिहाजा एक बहरी बेड़ा भी समुद्र में खड़ा था। वो भी जरूरत के वक्त न सिर्फ ये कि सोमनाथ के लोगों को रसद का सामान और दिगर जरूरियात फराहम कर सकता था, बल्कि ये वक्त जरूरत इस बहरी बेड़े में काम करने वाले जंगजू एक कव्वत बनकर सुल्तान से टकरा भी सकते थे। जबकि सोमनाथ से जरा हटकर हिंदुस्तान के राजाओं का एक बहुत बड़ा लश्कर भी सुल्तान महमूद की आमद का मंतजर था और सुल्तान पर जरब लगाने के लिए तैयार था। सुल्तान महमूद गजनवी ने पड़ाव करने के बाद अपने लश्कर को सस्ताने और आराम करने का मौका फराहम किया। इसके बाद अपने सलारों से मशवरा करने के बाद यह तय पाया कि पहले बहरी बेड़े के जंगजुओं से निपट लेना चाहिए ताकि समुद्र की तरफ से मुसलमानों को इत्मीनान हो जाए, और इसके बाद मुसलमान पूरी यकजहती और इत्मीनान के साथ सोमनाथ पर हमला आवर होकर इस पर कब्जा की कोशिश करें। चुनांचे सुल्तान महमूद गजनवी एक तरफ से बज़ाहिर बिल्कुल बेतल्लक सा खड़ा रहा, दुश्मन का बहरी बेड़ा भी खामोश था। राजाओं का मुतहदा लश्कर भी बिल्कुल परसकून था। इनमें से कुछ लोग ये भी ख्याल कर रहे थे कि मुसलमानों के सुल्तान ने वहां पहुंचकर गलती की है, अब वो पछता रहा होगा, लिहाजा सोमनाथ पर हमला आवर होने की बजाय वो वापस जाने को तरजीह देगा। लेकिन एक रात सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर का एक हिस्सा हरकत में आया, 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और फिर बड़ी राजदारी से वो बहरी बेड़े के जंगजुओं की तरफ बढ़ा। बहरी बेड़े के वो जंगजू रात के इस वक्त अपने जहाजों और कश्तियों से निकलकर साहल पर आराम कर रहे थे। चुनांचे सुल्तान महमूद का वो लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम होकर आगे बढ़ा। पहले एक हिस्से हरकत में आया और इसने साहल पर गहरी नींद सोए। इन जंगजुओं पर सराटों की गूंजों में, रंगों में उदासियां, खून में हिद्दत पैदा करते सदियों से सरबस्ता राज मिलते तूफानों और जिंदगी की गहरी तहों बेकरां हसार के अंदर तक यख बस्ता दुख की हवाओं की तरह सरियत कर जाने वाली धुआंधार घटाओं की तरह हमला आवर हो गए थे। सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर के इस हिस्सा की तरह हमला आवर होने से साहिल पर लेने वाले 2 जंगजू चौंके थे। अभी वो अपने हथियार संभाल कर मुसलमानों का मुकाबला करने के दर पे होने लगे थे कि मुसलमानों के लश्कर का दूसरा हिस्सा दूसरी सिमत से कारगाह शीशागरी में जिंदगी की दुआमी कदरों और धुंध की लहर तक को बेतरतीब कर देने वाली पुरतलातम अमवाज की बेरोक योरिश जिंदगी की दास्तान अलम की तरह अफसुर्दा और शिकस्त खुर्दा कर देने वाली फितरत की कुरबनाक सदाओं की तरह हमला आवर हो गया था। इस तरह साल पर बड़े बड़े लश्करी छावों को तरसते दरख्तों की गली, उड़ते कागजों मरम को तरसते जख्मों, अलम नसीब सायों की कड़ी हुई किसीली शब और अज्जालों से मरहूम दस्तो बयान की तरह कसा से गले मिलने लगे थे। दोनों लश्कर के टकराने से समुद्र के किनारे रज़्मे गाह में सलामती का कोई गोशा, आबरू की सलामती में इज्जत का कोई निशान महफूज न रहा। रगों को चूस लेने वाली ऐसी हवाएं सदियों की तैरगी के गुबार की तरफ फैलने लगी थी। रात के अंधेरे में छुपी हर शय को अजाब रुतों की नफरत भरी रुतों ने या करना शुरू कर दिया था। रात के गहरे सागर की खामोशी में बड़े बड़े लश्करी पथ छड़ के मारे पत्तों की तरह इधर उधर भटकते हुए अपनी जाने बचाने की कोशिश करने लगे थे। बहरी बेड़े के वो जंगजू मल्लाह मुसलमानों के इन तेज हमलों और जानलेवा यलगार को ज्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सके। इनमें से चंद एक को समुद्र में कूद कर अपनी जानें महफूज करने का मौका मिला, बाकी को मुसलमानों ने मौत के घाट उतार दिया। इस तरह समुद्र की तरफ से सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर को महफूज और मामून बना कर रख दिया। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने सुल्तान पर बरह रास्त सोमनाथ पर बरह रास्त जरब लगाने का फैसला कर लिया था। चुनांचे ये मनसूबा बंदी की गई कि लश्कर के 2 हिस्से कर दिए जाएं। एक हिस्से की जिम्मा शहर की फजील पर चढ़कर शहर पर कब्जा करने की जिम्मेदारी आयद कर दी गई थी, और इस हिस्से में सुल्तान महमूद गजनवी भी खुद भी शामिल था। लश्कर के दूसरे हिस्से का जिम्मा काम लगाया गया था कि वो शहर के इस सिमत रहेगा जिस सिमत हिंदुस्तान के राजाओं का मुतहदा लश्कर इसमें का इंतजार कर रहा था। जो ही मुसलमान
सोमनाथ पर हमला आवर हूं, वो पुष्ट की जानब से इन पर हमला आवर होकर ताक कर इनका खात्मा कर देगा। वो चाहते थे कि मुसलमान जब सोमनाथ पर हमला आवर होंगे तो सोमनाथ के किले और शहर के अंदर जो हफाजत लश्कर है वो सामने की तरफ से मुसलमानों पर जरब लगाएगा और पुष्ट की जानब से राजाओं का मुतहदा लश्कर हमला आवर होगा। इस तरह वो दो तरफा हमलों से वो मुसलमानों को पीस कर रख देंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। हम बाकिया तीसरे हिस्से में इंशाअल्लाह ताला कल इसी वक्त पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।